छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के बाद अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने इस मामले में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को बीते दिनों कोर्ट में पेश किया था और इस दौरान कोर्ट से 1 सप्ताह की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी को टामन सिंह सोनवानी को 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर सौंप दिया। अब ईडी इस मामले में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से टामन सिंह सोनवानी के लिए 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी को टामन सिंह सोनवानी को 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर सौंप दिया। अब ईडी इस दौरान टामन सिंह सोनवानी से सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी। इस दौरान उनसे पैसे के लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मामले खुलासे हो सकते हैं। इसमें भ्रष्टाचार की कड़ियां परत दर परत खुलती हुई नजर आएंगी। लोगों की नज़र इस भर्ती घोटाले पर है और जिन परीक्षार्थियों ने उस दौरान परीक्षाएं दी थी, जो पीड़ित हैं, उनकी भी नज़र इस भर्ती घोटाले पर है। वर्ष 2020 से 21 में सीजीपीएससी भर्ती हुई थी, जिसमें परीक्षार्थियों ने बड़े पैमाने पर परीक्षा दी थी। इसमें आरोप लगा कि सीजीपीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने बड़े पैमाने पर हेरफेर की थी। उन्होंने इस मामले में अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिचितों के बच्चों और यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों के बच्चों को भी उन्होंने अवैध तरीके से नियुक्ति दिलाई थी। पैसों के लेन देन का भी इसमें बड़ा मामला हुआ था। इसके बाद जब परीक्षार्थियों ने या पेपर लीक हुआ तो परीक्षार्थियों ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया था। पर्चे जो बने हुए थे, ये सब पर्चे कोलकाता से लेकर रायपुर तक या पूरा भ्रष्टाचार का भाई भतीजावाद का खेल चला। आरोप यह है कि जब यह पर्चा कोलकाता से बन करके आया तो उस प्रिंटिंग कंपनी के कर्मचारी ने इस पर्चे को लेकर जब रायपुर में पहुंचे तो उन्होंने आरती परीक्षा नियंत्रक आरती सोनवानी को यह पर्चे के बंडल सौंपे थे और टामन सिंह सोनवानी के निर्देश पर आरती सोनवानी ने इस पर्चे को उनके परिचितों और को दिए थे, जहां पर यह पेपर लीक हुआ और इससे कॉपी की गई। बाद में इस पर्चे को बंडल में सील करके प्रिंटिंग कंपनी को भेज दिया गया था। इस तरह से इस मामले में पूरे रायपुर से लेकर कोलकाता तक जो यह पूरा भ्रष्टाचार का खेल चला। जब राज्य में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई थी, जब परीक्षार्थियों ने इस मामले में विरोध किया, नवा रायपुर और रायपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और परीक्षार्थियों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उस दौरान विपक्ष में बैठी बीजेपी ने यह परीक्षार्थियों को, उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो वह इस मामले की जांच करेगी और इसको लेकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी वह इस मामले की सीबीआई जांच कराएंगे। और जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद बीजेपी ने यह घोषणा की कि सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाएगी और उसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि सीबीआई के जांच के बाद अब ईडी का भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अब लोगों की नज़र इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले पर है कि टामन सिंह सोनवानी से किस तरह के पूछताछ होंगे और वे क्या ईडी के सामने अपनी बातें रखते हैं और इस भ्रष्टाचार की कड़ियाँ जो हैं किस तरह से परत दर परत खुलती हैं। ये तो अब लोगों की नज़र अब इस पूरे मामले पर है। तो देखते हैं कि इस मामले में आगे ईडी क्या बयान मीडिया के सामने या लोगों के सामने रखती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।